उस रात जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर जंगल का राजा भी पीछे हट गया, क्योंकि उसके सामने कोई शिकारी नहीं। हल्क खड़ा था। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और चारों तरफ डरावना सन्नाटा। रात का समय था। चांद की हल्की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। तभी अचानक गूंज उठी एक खतरनाक दहाड़। वो था जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी, शेर। कई दिनों से उसे शिकार नहीं मिला था। भूख से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो धीरे धीरे जंगल में घूम रहा था, किसी शिकार की तलाश में। तभी उसकी नजर पड़ी एक छोटी सी खुली जगह पर। वहां एक हिरण का बच्चा अपनी मां के साथ पानी पी रहा था। शेर की आंखों में चमक आ गई। वो धीरे धीरे झाड़ियों में छिपकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। अब दूरी बस कुछ ही कदम रह गई थी। अचानक शेर ने जोर से छलांग लगाई। मां हिरण डर कर भाग गई, लेकिन छोटा बच्चा वहीं गिर पड़ा। शेर अब बस एक ही छलांग दूर था। तभी धड़ाम, जमीन हिल गई। पेड़ों की पत्तियां कांप उठी। शेर अचानक रुक गया। झाड़ियों के पीछे से एक विशाल हरी आकृति बाहर आई। वो था हल्क। हल्क धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी भारी सांसें हवा में गूंज रही थीं। हिरण का बच्चा उसके पीछे छिप गया। शेर ने हल्क को घूरा। जंगल में शायद पहली बार किसी ने शेर की आंखों में आंखें डालकर देखा था। शेर ने जोर से दहाड़ा, लेकिन हल्क नहीं डरा। वो और आगे बढ़ गया। अब दोनों आमने सामने खड़े थे। कुछ सेकंड के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। फिर शेर ने हमला कर दिया। उसके नुकीले पंजे सीधे हल्क के चेहरे की तरफ आए, लेकिन हल्क ने उसका पंजा पकड़ लिया और जोर से घुमाकर जमीन पर पटक दिया। धम! जमीन पर गड्ढा बन गया। धूल चारों तरफ उड़ने लगी। शेर तुरंत उठ खड़ा हुआ। वो समझ चुका था कि ये कोई साधारण दुश्मन नहीं है। इस बार शेर ने और तेज हमला किया। वो हल्क के ऊपर कूद पड़ा और अपने दांत हल्क के कंधे में गड़ा दिए। हल्क दर्द से गरजा। उसकी आंखें और ज्यादा हरी चमकने लगी। अब हल्क सच में गुस्से में था। उसने शेर को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। फिर जोर से फेंक दिया। शेर एक बड़े पेड़ से टकराया। धड़ाम! पेड़ की शाखाएं टूटकर गिर गईं। जंगल में जानवर डर कर भागने लगे, लेकिन शेर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। अब शेर पूरी ताकत से हल्क पर झपटा। दोनों जमीन पर गिर पड़े। धूल का बड़ा बादल उठ गया। कभी शेर पंजा मारता, कभी हल्क उसे पकड़कर दूर फेंक देता। पूरे जंगल में लड़ाई की आवाज गूंज रही थी। कुछ ही देर में जमीन पर गहरे निशान बन गए। पेड़ टूट गए और हवा में सिर्फ धूल ही धूल थी। तभी हिरण का बच्चा जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर हल्क रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। छोटा सा बच्चा डर के मारे कांप रहा था। हल्क की आंखों का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। वो धीरे से पीछे हट गया। शेर भी रुक गया। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर हल्क ने जमीन पर जोर से मुट्ठी मारी, जैसे वो कह रहा हो, बस अब खत्म। हल्क ने हिरण के बच्चे को उठाया और उसकी मां की तरफ भेज दिया। मां हिरण तुरंत अपने बच्चे को लेकर जंगल में गायब हो गई। अब जंगल में सिर्फ दो ही बचे थे, हल्क और शेर। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ सेकंड बाद शेर धीरे धीरे पीछे हटा। फिर उसने सिर घुमाया और जंगल के अंदर चला गया। उस दिन पहली बार जंगल के राजा ने लड़ाई छोड़ दी। पेड़ों के पीछे छिपे कई जानवर ये सब देख रहे थे। जिस हल्क से सब डरते थे, आज वही किसी मासूम की ढाल बन गया था। उस दिन जंगल को समझ आ गया, हल्क राक्षस नहीं, रक्षक है। और दूर जाते हुए हल्क की आवाज गूंजती है, हल्क